भागवत का बयान 2022 के चुनाव से जोड़ना उचित है, जैसा कांग्रेस कर रही है, जैसा पीएल पुनिया कर रहे हैं। ये बड़ा पॉइंट है। मेरे साथ आज की इस चर्चा में 4 मेहमान होंगे जो कि अपने अपने पक्ष को रखेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा जो कि बीजेपी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अवनी जेज अवस्थी राजनीतिक विश्लेषक है, संघ के बड़े जानकार हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में अबू आसिम आजमी होंगे, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के। वारिस पठान होंगे, प्रवक्ता AIMIM के। तमाम लोगों का अभिनंदन है। संबित पात्रा, में शुरुआत आपसे करता हूं। आपके मुंह में राम है, बगल में छुरी है, ऐसा मायावती कह रही है। पीएल पुनिया कह रहे हैं कि 2022 के चुनाव के चलते यह सारा खेल बीजेपी और आरएसएस खेल रही है। कमलनाथ कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ इतना घोर इंसाफी हुई इस देश के अंदर, क्यों नहीं बोले तब बीजेपी और आरएसएस के वरिष्ठ नेता, क्यों नहीं बोले? आखिरकार अभी डीएनए वाले बयान का मतलब क्या है? देखिए अमीश भाई, जहाँ तक आदरणीय मोहन भागवत जी का विषय है, मोहन भागवत जी ने वो कहा, जैसा कि आपने भी बताया, जो वो पहले भी कहते रहे हैं, और संघ की जो आइडियोलॉजी है, और भारतीय जनता पार्टी भी इसी आइडियोलॉजी पे, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी लोग आगे बढ़े, एक साथ बढ़े। और आदरणीय मोहन भागवत जी ने स्पष्ट रूप से कहा, हम एक ही मातृभूमि में जन्मे, एक ही पूर्वज के संतान हैं, 40,000 वर्ष का हमारा इतिहास है और हमारा डीएनए एक है। हिंदू मुसलमान अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि हम एक हैं। और हमारी एकता की बात क्या करनी है, क्योंकि हम एक हैं। इस पर भी कुछ लोग आपत्ति कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। कोई मुंह में राम, बगल में छोरी, तो दिग्विजय सिंह, जाकिर नायक के भाई दिग्विजय सिंह जी भी निकल के आ गए हैं बोलने के लिए। बताइए, मतलब इन सारे लोगों को केवल तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए एक मौका चाहिए था। जैसे ही हिंदू मुस्लिम शब्द होगा, तुरंत ये मैदान पे उतर पड़ेंगे और एक ही ध्येय को लेकर आगे बढ़ेंगे। किस प्रकार से चुनाव के दृष्टिकोण से खास करके उत्तर प्रदेश में मुस्लिम तुष्टीकरण आरंभ किया जा सके। असउद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं रिंग लीडर में बन करके आज मैदान में, क्योंकि उन्होंने आज ये भी ट्वीट किया है, 19% मुसलमान हैं उत्तर प्रदेश में और हमें एक आज़ाद आवाज़ की आवश्यकता है, और जो हमारे मसाइलों को उठा सके, हमारे मतलब मुसलमानों के मसाइलों को उठा सके। तो स्वाभाविक है वो अभी हिंदू मुस्लिम डिवीजन करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी तो अनादिकाल से ये तुष्टीकरण की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी तो वह है जो कहती है कि हिंदुओं को हमने अभी 16 को मारा है, आवश्यकता पड़ती तो भगवान राम के मंदिर को नहीं बनवाने के लिए ज़्यादा हिंदुओं को भी मार सकते हैं। तो स्वाभाविक है ये वो लोग हैं जो मुंह में भी राम नहीं रखते हैं, बगल में तो राम की बहुत दूर की बात है। देखिए अमीश भाई, यहां जिस प्रकार की राजनीति आज हिंदुस्तान में हो रही है, आज ये सेक्युलरिज्म के ओवरडोज के कारण हिंदुस्तान को बहुत पीड़ा 70 वर्षों तक उठाना पड़ा। मुझे 30 सेकंड में एक सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या मोहन भागवत जी ये मान चुके हैं, जैसा ओवैसी कह रहे हैं, कि बहुसंख्यक समुदाय में आरएसएस और हिंदुत्व की विचारधारा से कट्टरता आ चुकी है? उनका कहना है कि भारत की बहुसंख्यक आबादी कट्टर हो गई है और उसमें आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है। क्या ये बात मोहन भागवत मान चुके हैं? 30 सेकंड संबित। देखिए, ओवैसी जी के उस बयान को मैंने सुना। उन्होंने कहा कि आज जो बहुसंख्यक समाज है, अर्थात जो हिंदू है इस देश का, वो रेडिकलाइज हो गया है। अंग्रेजी में उन्होंने कहा, जिसका अर्थ है कि हम कट्टर बन गए। मुझे बड़ा तकलीफ होता है कि वो कह रहे हैं जिसके अपने भाई ने कहा था कि 100 करोड़ वर्सेस 25 करोड़ और 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो देखो हम 100 करोड़ की क्या हालत करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा था। ये वो आदमी कह रहा है जिसने भगवान राम तक और भगवान राम की माताश्री तक को गाली देने से अपने आप को पीछे नहीं हटाया। मुझे आश्चर्य होता है जब आतंकवादी पकड़े जाते हैं, आतंकवादी का नाम इस्लाम या अब्दुल होता है, तो ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ के मत देखिए। मगर यहां हिंदुओं को रेडिकलाइज और कट्टर बताया जा रहा है। क्यों? आपने तो एक बार भी, इन लोगों ने एक बार भी ये नहीं कहा कि इस्लाम में कट्टरता है, एक बार भी एक स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि आतंकवाद